तो कई बार हम देखते हैं कि कपल हेल्दी है, हस्बैंड वाइफ दोनों को कोई भी इशू नहीं है, लेकिन उन्हें प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे केसेस में अक्सर हम देखते हैं कि हस्बैंड की जो सेमेनालिसिस की रिपोर्ट है उसमें हमें ओलिगोस्पर्मिया का रिपोर्ट दिखाई देता है। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है? ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है सीमेन में स्पर्म की कमी होना। तो हम कब कहेंगे कि सीमेन में स्पर्म कम है? तो नॉर्मल काउंट जो होता है वो 16 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर वो 16 मिलियन से कम है तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया 3 टाइप का होता है। इसमें माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ऐसे 3 टाइप्स होते हैं। तो अगर काउंट 10 to 15 मिलियन के बीच में है तो इसे हम माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये काउंट अगर 5 to 10 मिलियन है तो इसे हम मॉडरेट ओलिगोस्पर्मिया, और अगर 5 मिलियन से कम है तो इसे हम सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो ओलिगोस्पर्मिया होता क्यों है? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मेडिकल रीजंस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देन लाइफस्टाइल फैक्टर्स एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो मेडिकल रीजंस में अगर हम देखें तो वेरिकोसील और हाइड्रोसील ये एक बहुत ही कॉमन कॉज है जिसकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया होता है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस या इन्फेक्शन की वजह से भी ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। तो वेरिकोसील या हाइड्रोसील, अगर आपको लगता है कि आपके टेस्टिस में स्वेलिंग है या स्क्रोटल स्वेलिंग है तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये एक रीजन हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है। दूसरा लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे कि एक्सेसिव स्मोकिंग है, अल्कोहल ड्रिंकिंग है, एक्सेसिव स्ट्रेस है, या आपका अगर स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो भी आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। इसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स लाइक क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, या अगर आपको वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन है तो ओलिगोस्पर्मिया होने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि कई सारे जगहों पे पोल्यूशन है, तो फूड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या अगर किसी टॉक्सिन को आपको एक्सपोजर होता है आपकी वर्क प्लेस पे, तो ये भी आपको ओलिगोस्पर्मिया कॉज करने में कारण हो सकता है। तो ये सारी चीजें ओलिगोस्पर्मिया करती है। ओलिगोस्पर्मिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं होता है कि जो हमें बताएगा कि आपको ओलिगोस्पर्मिया है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, 6 to 12 मंथ्स हो गए लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको देखना चाहिए कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है। दूसरी कुछ चीजें, जैसे कि लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब आपको संबंध रखने की इच्छा नहीं हो रही है या संबंध रखने में डिफिकल्टी हो रही है, तो ऐसी ऐसी अगर ऐसी बातें अगर है तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका सीमेन एनालिसिस ठीक है या दूसरा कोई ऐसा कॉज है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत आ रही है। तो ओलिगोस्पर्मिया डायग्नोज करने के लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है, जैसे कि सीमेन एनालिसिस। तो कोई भी आपके घर के पास या जो अच्छा फर्टिलिटी सेंटर है उसको विजिट करके आप सीमेन एनालिसिस करा सकते हो। तो सीमेन एनालिसिस में अगर स्पर्म काउंट कम है तो ओलिगोस्पर्मिया का डायग्नोसिस हो जाएगा, और ये हमें 1 महीने के बाद कंफर्म करना होता है। तो सिर्फ एक सैंपल पे हम नहीं बोल सकते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है, ये हमें कंफर्म करना होता है। उसी के बाद हम बोल सकते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है, और उस दिशा में हम सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या होते हैं? तो ट्रीटमेंट्स में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि अगर एक्सेसिव स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तो ये हैबिट्स आपको बंद करना पड़ेगा या एटलीस्ट आपको कम करना पड़ेगा। और हेल्दी हैबिट्स लाइक डेली एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स फॉर 5 days इन अ वीक, ये आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे वेरिकोसिल है तो वेरिकोसिल की सर्जरी, अगर उसका ग्रेड ज्यादा है तो ये आपको फायदेमंद हो सकता है। कोई अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट आपका ओलिगोस्पर्मिया ठीक करने में मदद कर सकता है। और अगर ये सारी चीजें करके भी ये ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन है कि आप असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जैसे कि IUI, IVF, ICSI, अगर आपका सीमेन काउंट या आपका स्पर्म काउंट बहुत ही लो है तो ऐसे केसेस में ये टेक्निक्स यूज करके आपको प्रेगनेंसी होने में मदद हो सकती है। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो ओलिगोस्पर्मिया ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट से आपको जल्द से जल्द प्रेगनेंसी रहने में मदद हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जल्दी से जल्दी किसी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं, अच्छे फर्टिलिटी सेंटर को विजिट करें और आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इस विषय में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट लिख के हमें भेजिए,
मैं या मेरा कोई सहयोगी आपकी जल्द से जल्द सहायता करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और किसी को जिसको इसकी ज़रूरत है उससे शेयर कीजिए। थैंक यू।